बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल की डिस्कशन है बेटा, प्रैक्टिकल में आपके टोटल मार्क्स होते हैं हंड्रेड्स। कितने होते हैं? हंड्रेड्स मार्क्स होते हैं। इन हंड्रेड्स मार्क्स में आपका पहला जो पोर्शन होता है वो होता है रिटर्न का। रिटर्न में जो आपके पास जो आएंगे वो उसके दो क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? दो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर हम आज का क्योंकि टॉपिक हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, ठीक है, तो हम इसकी ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हंड्रेड्स नंबर का पेपर होता है। ओके, अब देखिए दो रिटर्न्स में होंगी। एक हमारा प्रैक्टिकल होगा स्केलेटन से। कैसे होगा? स्केलेटन से प्रैक्टिकल होता है। और दूसरा जो होता है वो किसी भी मसलन जो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर टेक्निक से, ESR से रेड ब्लड सेल का काउंट मालूम करना है, वाइट ब्लड सेल का काउंट मालूम करना है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लीडिंग टाइम कितना है, आपका क्लॉटिंग टाइम क्या है, ये वन बाय वन हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट 11 या 10 एक्सपेरिमेंट ये है। ठीक है, तो रिटर्न में होता है कि 17 प्लस 18 मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे बेटा? 35 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, 35 मार्क्स आपके किसके हो गए जी? अपना स्केलेटन में और यानी कि ये प्रैक्टिकल में टोटल 11 है। ठीक है, एनाटॉमी में ये जो स्केलेटन के ऊपर एक होगा और दूसरा जो है ना ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अब इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर कितने हैं? 11 एक्सपेरिमेंट है। टोटल मार्क्स कितने हुए? 35। तो ये FSC और मैट्रिक की तरह नहीं है, तो कुछ भी हो जाए आपने आपके लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा लिखने के लिए, इसका होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। इन 30 मिनट्स में वो आपको बिल्कुल ऑप्शन नहीं देगा कि आपने कोई नकल लगानी है। इवन यू कैन नॉट मूव, आप अपने शक्ल अपने फेस को भी इधर उधर नहीं कर सकेंगे। ये इतनी सख्ती ही करती है। FSC या मैट्रिक की तरह के प्रैक्टिकल नहीं होते। अब होगा क्या, ये 35 में से अगर किसी बच्चे ने एक प्रैक्टिकल नहीं लिखा, एक प्रैक्टिकल नहीं लिखा, तो आपके 50% है कि आप पास नहीं हो सकेंगे। और खुदा न खासा अगर किसी ने दोनों लिख दिए हैं, नहीं लिखे, तो वो पास नहीं होगा। ये आप अंडरस्टूड सोच लें कि किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी, ये लिखना लाजमी होगा। ओके, समझ आ गई ना बेटा? तो अब ये कोई मुश्किल नहीं है कि जी आपने एक दिन आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? आपके पास टोटल 100 नंबर है। आप देखिए रिटर्न जो होगा क्या होगा? रिटर्न रिटर्न के कितने नंबर है? 35 नंबर। आपकी कॉपी के नंबर कितने होंगे? वो होंगे 10 नंबर। और इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो आपका इंटरनल मैं होगा, जो मुतलका टीचर होगा आपका, उसके असेसमेंट के होंगे 5 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स होंगे। ओके, तो कितने बाकी वाइवा के कितने होते हैं? 50 मार्क्स होते हैं। ओके, अब ये जो 50 नंबर मार्क्स होते हैं वो कम अज कम वो जो आप लिख कर आते हैं ना उसके मुतालिक लिखता है। मतलब बाज़ औक़ात लिखते हैं जैसे ब्लीडिंग टाइम है, क्या है? ब्लीडिंग टाइम डिटर्मिनेशन है, तो वो आपको कहेगा कि ब्लीडिंग टाइम को डिफाइन करें। ब्लीडिंग टाइम को डिफाइन करें। वो आपसे पूछेगा कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन कर लेगा। वो कहेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होता है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसने दो पूछने, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन नहीं आए तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता सप्ली लग जाएगी। तो इसलिए ये आसान इस तरह नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जस्ट 2 डेज भी आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर लें, आप पास हो जाएं। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे नहीं जी हमें पास करा दो, सिफारिश करा दो, तो वो जहाँ तक हमसे होता है वो तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट ने खुद करना होता है, लेकिन मुश्किल तो है नहीं। आप जब करेंगे तो आप कहेंगे हमें क्या ज़रूरत है किसी से कहने की। देखिए ये ब्लीडिंग टाइम, ये क्या है जी? ब्लीडिंग टाइम एक
एग्जांपल दिए। तो वाइवा के इस तरह आपके पास 100 नंबर होते हैं। टोटल होते हैं 4 प्रैक्टिकल। कितने होते हैं? 4 प्रैक्टिकल। एक दिन में एक होगा। एक दिन में देखिए पेपर 1 होगा, पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा? थ्योरी का होगा, उसमें एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी प्लस माइक्रो प्लस बायो केमिस्ट्री ये होंगे। ठीक है। दूसरा का जो होगा ना प्रैक्टिकल, ये दूसरा पेपर होगा वो भी थ्योरी का होगा, वो होगा फार्मास्यूटिक्स का होगा। और मेरे बच्चों होगा किसके साथ? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोजी। ये 120 नंबर, ये मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो बहरहाल प्रैक्टिकल का है। तीसरा प्रैक्टिकल होगा आपका ये एनाटॉमी, इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तीसरा प्रैक्टिकल, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और चौथा प्रैक्टिकल होगा यानी कि पेपर 4 होगा, ये अगले दिन होगा। इसमें किसका होगा? ये माइक्रोबायोलॉजी और अपना माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री का एक होगा। इसके भी 14 प्रैक्टिकल है। अब नंबर 14 पे आपका चौथा जो पेपर होगा ये माइक्रो प्लस बायोकेमिस्ट्री। और 5वां जो होगा ना आपका वो होगा, अल्लाह भला करे, फार्माकोग्नोजी का, फार्माकोग्नोजी का। और जो छठा प्रैक्टिकल होगा आपका वो होगा फार्मास्यूटिक्स का। हर एक का पैटर्न यही होगा, हर एक का पैटर्न यही होगा। जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो पहला आप वो देखें, इसमें से वो क्या करता है, आपको एक प्रैक्टिकल देता है किसकी तरफ से? रिटर्न में एनाटॉमी से। ठीक है। और दूसरा देता है ये फिजियोलॉजी से कोई टेस्ट है, जैसे ब्लीडिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन है, ब्लड प्रेशर को डिटरमिन करना है, पल्स रेट को डिटरमिन करना है। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी से रिलेटेड करेगा कि हमने उसने सिंपल आपसे क्वेश्चन यही करना है, आपको उसने सिंपल एक ही क्वेश्चन देना है कि ये जो सिलेबस दिया गया है ना है, तो ये याद रखिएगा कि मुख्तलिफ एक्सटर्नल आते हैं, मुख्तलिफ एक्सटर्नल आते हैं और हर एक का बिहेवियर अपना अपना होता है। ठीक है। मुख्तलिफ लोगों का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, कोई सख्त मजाज होते हैं, कोई नरम मजाज है, लेकिन असल चीज़ है आपकी तैयारी का होना। ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए पहला प्रैक्टिकल कह रहा हूँ आपको, वो कहेगा कि राइट, क्या कहेगा कि राइट ए नोट ऑन ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन यानी कि पूरे ढांचे के ऊपर आपने नोट लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपकी स्पीड बहुत स्पीडी होनी चाहिए। आपको क्या लिखना पड़ेगा? अपर, ये पहले आपका जो स्कल था उसके तमाम बोन्स के नाम लिखने पड़ेंगे, फिर आपको अपर लिम्ब के बोन के नाम लिखने पड़ेंगे, फिर आपको ये अपना थोरेसिक कैविटी के बोन्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो वो करा दूंगा ना। ठीक है। और फिर जो इसके ऊपर पीछे होंगे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स, सिर्फ आप बोन्स लिखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे। जैसे सर्विकल 1 to 7, थोरेसिक 1T1 to T12 और L1 to L5। और इसी तरह अनाटॉमी ऑफ द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के बोन्स के सारे नाम लिखेंगे, पेल्विक रीजन के बोन्स के नाम लिखेंगे। क्लियर? समझ आ गई ना? तो इसका मतलब है आज का तो प्रैक्टिकल आपका हो गया। 80% चांसेस यही होते हैं कि वो आपको ये क्वेश्चन देगा, एक लाजमी देता है वो। ठीक है। तो आज यानी कि अब देखिए आप खुद सोच लें कि प्रैक्टिकल की मुश्किलें आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ जस्ट आपको आने से ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने ये लिखना है, बस स्पीड और स्पेलिंग ठीक करनी है। जो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक क्या होती है? वो बच्चे क्या करते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। ठीक है। ओके। तो आपने राइट ए नोट ऑन ह्यूमन स्केलेटन। और कुछ एक्सटर्नल आते हैं ना कुछ, तो वो इस तरह का सवाल देते हैं कि राइट एनाटॉमी या बोन्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्कल। ठीक है। पार्ट्स में दे देंगे। वो कहेगा या तो कहेगा किसके दे दें? अपर लिम्ब के या फिर
लोअर लिम्ब का या स्पाइनल कार्ड का, और या तो ये कम होता है क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, उसने आपको आउटलाइन दी हुई है प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की जब आउटलाइन देखते हैं तो उस आउटलाइन में आपके पास ये है, ओके। तो उसके इसलिए मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये हैं। लेकिन बेटा बाद बात कुछ एक्सटर्नल इस तरह करते हैं कि वो आपको किसी पार्ट्स की बोन्स का कह देते हैं, ठीक है। तो अब जब पार्ट्स बोन्स कहेंगे, जब देखिए वो कहता है कि राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ द स्कल। अब इसकी तस्वीर बनाना मुश्किल है। वो कहता है अपर लिम की तस्वीर आप बना सकते हैं, आप उसकी तस्वीर लाजमी बनाएंगे, ठीक है। जितनी जैसे आती है कोशिश करके ऐसे लगा लो, बता देना ह्यूमरस है और रेडियस अल्ना है, कार्पस मेटाकार्पस और फ्लेंजीज है। तो ये आपका आज का पहला प्रैक्टिकल आज आपका हो गया, ओके। तो नेक्स्ट टर्म जो शुरू करने जा रहे हैं वो वाई शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। माइट भी पॉसिबल मैं आपको 1 बाय 1 बुला लूँ और आपका वाई ले लूँ, ठीक है ना जी। क्लियर? आर यू रेडी? ठीक है, चलें आप आ जाए। ये बेटा चले मैं पहले थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि इसमें हड्डियों में क्या है। आप सबको आता है, आपने पढ़ा तो है, लेकिन देखें ये अब आपके सामने एक पूरा ह्यूमन स्केलेटन फिजिकल ऐसे जैसे मैं खुद ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये देखें आपके पास ये स्कल है, ओके है। अब देखिए स्कल का ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है आपके पास, ये कॉन्सिफिशियस बोन है, और ये जो बोन्स हैं ये क्रेनियल बोन्स है। देखिए आपने जब पढ़ा आपको माइट भी इतना समझ नहीं आ रहा, देखिए ना यहाँ पे ये देखो आपको ये फ्यूचर्स नज़र आ रहे हैं, लाइनें नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए ये बोन टेम्पोरल बोन है, ये देखिए ये सेफोनाइड है, ये एथेमाइड है, ओके। देखिए इनमें डिफ्रेंशिएट है, ऐसे नहीं कि एक बोन को हमने खुद नाम दे दिया, पोर्शन को नाम दिया, पोर्शन को हमने नाम नहीं दिया हुआ हमने। देखिए यहाँ पे देखिए आपके सामने ये देखिए ये स्कल का, ये जब आप आके देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन में तो आपको महसूस हो जाएगा। ये देखिए ये फ्रंटल है, ठीक है बेटा, और ये देखिए ये नज़र आ रही है लाइन, ये यहाँ तक ये, ठीक है। ये क्या है, पैरेटल है, और देखिए ये आपके पास ये देखिए नेक्स्ट में देखिए ये ऑसिपिटल है, ओके। ये देखिए साफ डिफ्रेंशिएट नज़र आ रहा है आपको, ओके नज़र आ रहा है ना बेटा। अब आप देखिए इसके बाद आपके पास टेम्पोरल है, ये देखिए ये टेम्पोरल नज़र आ रहा है, टेम्पोरल, ठीक है। ये सेफोनाइड और ये एथेमाइड, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसने आपसे स्केलेटन सामने पढ़ा होगा छोटा, जो वो भी पढ़ा वो भी मैं दिखाऊंगा, तो वो आपसे कह देगा कि भाई मुझे ये बता दो, या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जी मुझे ह्यूमन स्केल के बोन्स के नाम बता दें, क्लियर। तो जब स्कल के नाम बताएंगे आप फौरन उसे एक ही साथ देखिए, आपने ऐसे नहीं करना कि फटाफट बता देना है कि फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, सेफेनाइड, एथेमाइड, बड़े आराम से। सर स्कल की 2 तरह की बोन्स होती हैं, एक क्रेनियल और एक फेशियल, ओके ऐसा से, ताकि आप सवाल कम से कम करें लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करें जवाब देना उसे। फिर नेक्स्ट कहना है कि सर देखिए अब मुझे फटाफट आते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, बड़े आराम से सर फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल एक होती है सर, टेम्पोरल 2 होती हैं और सेफोनाइड एक, एथेमाइड के, तो चल बा, ठीक है, ताकि वो आपसे मज़ीद ना पूछे। अब जस्ट नेक्स्ट उसने आपसे पूछा कि इसमें बेटा बताओ मैंडिबल कहाँ है। देखिए आप ये साफ जाहिर हो रहा है कि मैंडिबल ये दिखाई दे रहा है, ओके। अब देखिए ये मैगजीला, ये यहाँ से लेकिन ये देखिए ये सारा ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ना, इस तरह ये मैंने ऐसे किया था, ये मैगजीला। और देखिए ये देखिए यहाँ पे पोर्शन नज़र आ रहा है कटा हुआ, तो ये पोर्शन जो होगा ना ये क्या होगा, मैगजीला का होगा। देखिए ये भी मैगजीला का है, देखिए ये कटा हुआ पोर्शन, ये देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग है, तो ये ज़ाइगोमैटिक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे लैक्रिमल देखेंगे ना तो यहाँ पे पड़ेगी लैक्रिमल, इस जगह पे आप आके ना देखेंगे ना चोट, ये लैक्रिमल पड़ी हुई है, ठीक है। और ये देखिए ये मैंडिबल, मैगजीला, ज़ाइगोमैटिक, ये देखिए ये देखिए ये नेजल बोन, ये 2 पड़ी, और ये देखिए ये वूमर नज़र आ रही है आपको, वूमर नज़र आ रही है ना बेटा, और
और जो पहले ये इनफीरियर ना देखो। अच्छा, इसके अगर हम खोलेंगे ना मुंह पे इसके, ऐसे पता नहीं खोलना है। चलो इसे ऐसे, ये ठीक है, इसे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये खोलेंगे ना तो ये पहला टाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका क्या नाम है आप बताएं, क्या है? ह्यूमरस। अच्छा, इन दो में ये कितनी हड्डियां हैं बेटा? दो हैं। अब मुझे बताओ इनमें से रेडियस और अल्ना कौन सी है? मुझे तो नहीं पता इस तरह। अल्लाह मुझे ये बताए, ये रेडियस है या ये रेडियस है, अल्लाह है? रेडियस है। आपको कैसे पता लगा ये रेडियस? नहीं नहीं, कौन बताएगा? हाँ, ये देखिए इस साइड पे ना, थंब साइड। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, छोटी है, वेरी गुड, एक अच्छा साइन है। देखिए आपने खुद बता दिया। लेकिन ये किसकी तरफ है? थंब की तरफ है। और ये किसकी तरफ है? ये स्मॉल फिंगर की तरफ है। इस क्लियर? देखिए आपके आर्म, फोर आर्म और ये हैंड। हैंड में देखिए रिस्ट है, हम रिस्ट कहते रहते थे कि यहाँ कार्पस है। देखिए ये कार्पस आपको नजर आ रही है, देखिए ये दो लाइनों में है। देखिए 1 2 3 4, ये देखिए पीछे पड़ी हुई छोटी और आगे बड़ी पड़ी हुई है, ओके। और ये देखिए क्या है? मेटा कार्पस और ये फ्लेंजीज। तो फ्लेंजीज वो पूछ सकता है, उसे पूछता है कि फ्लेंजीज की तादाद कितनी है, तो आपने 14 बताना है। देखिए रेड। अच्छा, ये ज्वाइंट वो कहेगा जी बताएंगे इस ढांचे में ऐसे करिए, क्या है? आप कहेंगे एल्बो। क्या है? एल्बो। अच्छा, अब ये देखिए स्कैप्यूला, हम कहते रहते हैं कि जी ये एक फ्लैट बोन है और पोस्टीरियर साइड पे, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। अब आपके सामने ये देखिए, ये देखिए ये है एस्केप्यूला। इसके लिए ऐसा बताइए एस्केप्यूला, ये आपको नजर आ गया ना, एस्केप्यूला ये है, ठीक है। अब देखिए ये एस्केप्यूला है और ये देखिए ये एस शेप है, सर्वाइकल, ठीक है। इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल। और ये सबसे कमजोर हड्डी होती है और ये एस शेप होती है। ये पेपर में सवाल आ गया था कि इसका एक एंड किससे मिला होता है? ये स्टर्नम से। ये क्या बेटा? देखिए खंजर की तरह है, इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में ये सवाल आया हुआ है एमसीक्यूज में। देखिए ये एस शेप है, एक एंड इसका किससे लगा होता है? स्टर्नम से, और दूसरा ये एक्रिमोनियम से लगा हुआ है। तो लेकिन पेपर में जो आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा, लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है इसका लफ्ज़। ये पेपर में एक एमसीक्यूज आया हुआ है। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। देखिए ये बॉल की तरह है, इधर देखो बेटा, ये देखिए ये बॉल की तरह है। तो यहाँ सॉकेट है, तो ऐसे इसके दरमियान ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ये बॉल एंड सॉकेट, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट। और ये ज्वाइंट जो होता है ना, इसे हिंग ज्वाइंट कहते हैं। ये कौन सा बेटा? हिंग ज्वाइंट है। देखो यहाँ कोई बॉल नहीं है, देखो यहाँ साफ बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल है। तो ये पूछेगा कि इस जगह पे कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट। और यहाँ पे कौन सा है? हिंग ज्वाइंट है, ठीक है। हिंग ज्वाइंट कौन सा होता है? द ज्वाइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन। ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन, फ्लैक्शन एक्सटेंशन, इज नथिंग एल्स। जबकि देखिए ये जो मेरा ये बॉल एंड सॉकेट है, देखिए मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, जिधर मर्जी इन सेवरल डायरेक्शन कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। देखिए मैं अपनी टांग को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, इस जॉइंट को देखिए इस तरह और इस तरह। जस्ट इट इज द बॉल, इट इज हिंग जॉइंट। लेकिन जो हिप बोन है यहाँ पे पेल्विक पर, ये भी बॉल एंड सॉकेट है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, तो आप कई ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए ये बॉल नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ये सॉकेट नजर आ रहा है, तो ये पेल्विक, ये देखिए क्लियर है, इसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। ये देखिए इसे कौन सा? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में कितनी चीजें होती हैं आप बताएं? पेक्टोरल गर्डल में कितनी चीजें, कितनी बोन्स होती हैं? व्हाट इज पेक्टोरल गर्डल? आपकी स्कैपुला 1 नो ना, ये देखिए ये ह्यूमरस का अपर एंड, क्लेविकल, और ये क्लेविकल होता है और स्कैपुला। तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? देखिए शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट और क्लेविकल। अब देखिए शोल्डर ज्वाइंट में क्या होगा? अपर एंड ऑफ ह्यूमरस होगा, स्कैपुला होगा, और ये क्या होगा? ये क्लेविकल होगा। क्लियर? समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कौन सा गर्डर हुआ? पेक्टोरल गर्डर। ये याद रखिएगा। ये देखिए अब ये देखिए ये फ्लैट बोन पोस्टीरियर पे ये स्कैपुला है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए ये आपके पास ये लोअर लिम्ब है।
आपको सबसे पता लगे। देखिए मैं ऐसे यहाँ पे रखता हूँ कि क्या है, व्हाट इज दिस, आप कहेंगे फीमर है। ओके, अब ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, फेब्यूला। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये क्या है, फीमर है, ये टिबी है, ये फेब्यूला है। अब देखिए ये पेटीला है। देखिए आप खुद देख लें पटीला कहाँ पे है। पटीला एक ट्राइंगुलर है, सिस्माइड है, हर दफा आता है, पता नहीं इसमें है क्या। ये देखिए ये एक सिस्माइड है, और देखिए ये प्रोटेक्शन कर रही है इस जॉइंट को, ये ठीक है, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट इसका फुट आता है, फुट में देखिए उसी तरह ये देखिए ये देखिए ये क्या है, ये टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजीज। अब देखिए यहाँ पे टार्सल भी 2 रो में है। तो आप उधर जाके ना, छोटा पड़ा हुआ है उधर कमरे में फिजियोलॉजी में, ढांचा स्केल्टन वो उठा के लाए, ख्याल से उठाना है, ठीक है बेटा। ये देखिए ये फ्लेंज, ये टार्सस, मेटाटार्सल और फ्लेंजी, क्लियर। तो अब देखिए एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, वाइवा दे रहा है, उससे वो कहते हैं बेटा ये बताओ इस स्केल्टन में ह्यूमरस कहाँ है, वो कहते हैं ये ह्यूमरस का है, ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं किडनी कहाँ होता है, कहते हैं दिमाग में होते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं, जाहिर है कि देखिए अब आपको ये पता, अब देखिए हमने पढ़ा, ये देखिए ये पेल्विक रीजन है, पढ़ा था ना, पेल्विक ये आनी चाहिए, ये यहाँ रख दो, इन्हें दे दें आप पकड़ो इसे टेबल पे पीछे रख दो, चलो यहीं पढ़ा रहे। अच्छा बेटा देखो, ये देखिए ये कौन सा रीजन है, पेल्विक रीजन है। ओके, अब देखिए पेल्विक रीजन में हमने पहले क्या कह दिया था, देखिए ये आपके पास, देखिए ये एक हिप बोन है, ये दूसरी हिप बोन है। बिफोर पेब्यूरिटी यानी कि बलूगत से पहले ये 3 हड्डियाँ होते हैं। देखिए ये इलियम, इस्कियम, ये प्यूबिक, इस्कियम और ये प्यूबिक है। अब देखिए आप आपके सामने ये सारी, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, 3 हड्डियाँ कौन सी, इलियम, इस्कियम और प्यूबिक आपस में मिल जाती हैं। और देखिए ये बैक साइड पे सैक्रम से अटैच है, ये खड़ा है सैक्रम, ये देखिए सैक्रम से अटैच है, और फ्रंट साइड से प्यूबिक फोर्सेस है, ठीक है। और ये जो रीजन पर है ना, ये वाला, ये वाला है, इसे इलियम क्रेस्ट कहते हैं। तो इसी के तो मतलब कहा था कि फीमेल का जो होता है वो क्या होता है, डेलिकेट होता है और ब्रॉडर होता है। ये पेपर में आया हुआ है कि इलियम क्रेस्ट ऑफ मेल इज कम्पैक्ट एंड हार्ड, और इस रीजन को इलियम क्रेस्ट कहते हैं। ओके, ये भी हो गया। देखिए हमने स्कल को पढ़ लिया। तो और देखिए वो कहते हैं कि इनमें से ये है मैंडिबल सिर्फ जस्ट मूवेबल है, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब मैं वूमर पूछ सकता हूँ, मैं भी 1 बाय 1 पूछूंगा, ठीक है। ये आपका जब वाइवे में आएगा, चले पहले डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी, आपको आते तो है ना, बार बार करने से आते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए अब रह जाता है वर्टिब्रल कॉलम। देखो ये कॉलम उस तरह नहीं है जैसे हमारी बिल्डिंग का कॉलम होता है, ये इसकी कर्वेचर्स हैं। ये देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 1 2 3 4 और 5, ऐसे ऐसे, ठीक है। बस ये इस तरह का, ये देखिए ये इसका फंक्शन क्या है, देखिए इसने स्कल को अपनी जगह लिया हुआ है, इसने वेट को बियर किया हुआ, ये वेट सारे वेट को इस पेल्विक रीजन पे डाल रहा है। ओके, देखिए सारा वेट इस पेल्विक में जा रहा है। ओके, समझ आ गई ना। अब देखिए हमने इसको फिर 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया रीजन में। ये देखिए ये पहले छोटे हैं, देखिए अब ये देखिए ये प्रोसेस है ना, ये देखिए ये है ना, है देखिए ये प्रोसेस है ना, यहाँ पे मसल अटैच होते हैं। लेकिन जब आप ऊपर वाला देखते हैं ना, यहाँ पे इसका ये एटलस है, ये एक्सेस है। ये देखिए C1 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, सबसे स्मॉल है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और ये एटलस, ये है देखिए एटलस का बॉडी नहीं है कोई भी, ये सारे वर्टिब्रा हैं। अब वो पूछेगा कि वर्टिब्रा कॉलम में कितने वर्टिब्रा होता है, ये MCQs है, 33 होता है। ओके, वो पूछता है कि सर्विकल कितने होते हैं, आप कहेंगे 7। वो कहेगा थोरेसिक कितने होते हैं, 12। वो कहता है सैक्रम कितने होते हैं, 5। लेकिन वो फ्यूज होकर कितने बने होते हैं, 1। ये देखिए 1 बन गया, ये 1 बन गया ना। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और देखिए ये 4 होती है, ये कौन सी, ये टेल बोन है, ये क्या है, टेल बोन है। ओके, ये टेल बोन है। अब देखिए ये टेल बोन है, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अब देखिए अब हमने देखना कि सबसे बड़े वर्टिब्रा कौन से होते हैं।
देखिए आपको देखिए ये साफ नजर आ रहा है कि लंबर रीजन में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े किधर हैं? लंबर रीजन में। और सबसे छोटे कहाँ हैं? सर्विकल में। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका ये रीजन है। अब ये आ जाता है हमारे पास जो कि आपकी थ्योरी में नहीं है, थ्योरी में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में आपको लिखना होगा। हाँ जी, कितने पेयर्स होते हैं? 12। किसके बोला? रिब्स। ओके, ये 12 के 12 पेयर जो होते हैं ना, ये 12 के 12 पेयर कहाँ से अटैच होते हैं? पोस्टेरियरली किससे अटैच होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। और इंटीरियरली आप देखें हैं 12 पेयर। इंटीरियरली ये देखिए ये स्टर्नम है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसकी डिटेल्स नहीं लिखी हुई तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आपको पता है कि ये देखिए ये बोन्स हैं, ठीक है। ये कास्टर मसल है, तो कास्टर कार्टिलेज से, ठीक है ना। देखिए अब ये देखिए ये देखिए ये डायरेक्ट 7 जो है, कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 जो होती है ना, 7 जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 रिब्स जो है ना, ये डायरेक्ट स्टर्नम से लगी हुई है। ये बोला था ना, देखिए स्टर्नम से डायरेक्ट लगी हुई है थ्रू द कास्टर कार्टिलेज के साथ। ये मसल ये नरम हड्डी के थ्रू अटैच है। फिर ये जो डायरेक्ट साथ वाली होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। जो अगली 3 होती है कि 1 2 और 3, ये इनडायरेक्ट मिली होती है। इनडायरेक्ट कैसे? देखिए ये पहले आपस में ये अटैच होती हैं, फिर ये अटैच होते हैं किससे? स्टर्नम से। 7वें से मिल रही है, 7 रिब्स से मिल रही है और 7 जो है वो स्टर्नम से मिल रही है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मिल रही है। तो इनडायरेक्ट कितनी मिलती है? 3। और उन 3 पेयर को हम कहते हैं सोडो रिब्स। क्या कहते हैं? सोडो रिब्स कहते हैं। और देखिए ये नेक्स्ट ये 2 रिब्स खड़ी है यहाँ पर, 2 पेयर। ये देखिए ये 1, देखिए ये 1 और 2। देखिए अब ये देखिए ये पोस्टीरियरली तो अटैच हैं, किससे बोला? वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन इंटीरियरली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी से भी अटैच नहीं है, तो इसलिए इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये पेपर में कई दफ़ा सवाल आया हुआ है कि फ्लोटिंग रिब्स का क्या काम होता है। देखिए प्रोटेक्शन टू द किडनी। देखिए अगर ये देखिए अगर ये इससे अटैच होती तो मैं इस तरह ये बेंट होता, स्ट्रेट होता, तो उनके अंदर से रप्चर हो जाती, इंजरी हो जाती। तो ये पेपर में क्योंकि प्रैक्टिकल में शामिल है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि हमारी थ्योरी में शामिल नहीं है, तो हम नहीं बता सकते। फिर बोला पहले 7 क्या कहलाती हैं? ट्रू रिब्स। फिर आपने 3 देखी हैं, कौन से? सोडो रिब्स। और फिर कौन सी देखी है? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द किडनीज। क्लियर, ठीक है। तो ये आज आपका एक प्रैक्टिकल हो गया। तो इसी तरह जब हम हर जो वीकली टेस्ट होगा उसमें 2-3 प्रैक्टिकल। टाइम क्या हुआ है? 9:20। हमारा 9:30 तक था ना वाइवा, ठीक है ना। तो 9 साढ़े 10 से वाइवा हो जाएगा, ठीक है। 10 तक वाइवा, ठीक है। तो बहरहाल ये आपका ये मैंने पूरा ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमने 2 प्रैक्टिकल करेंगे। तो 5 हफ्तों में हमारे सारे परफॉर्मेंस भी कराऊंगा आपको, सारी परफॉर्मेंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये बंद कर दें, ठीक है।